हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मिस्टर नोबडी, जो एक छोटे बच्चों का इमेजिनरी मैन होता है। यानी कि इमेजिनरी मैन, जैसे जब भी कोई घर पे बच्चे अकेले होते हैं, फिर मम्मी पापा नहीं होते हैं किसी भी वजह से, तो बच्चे वो सारी नॉटीनेस करते हैं जो उनको करने को नहीं मिलती है। जैसे कुछ भी करना, घर को पूरा फैला देना, गंदा कर देना, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है। यह है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, है ना। तो एक जैसे कभी भी मम्मी पापा कोई भी घर पे नहीं होते, या कोई भी आप अकेले घर पे होते हो, तो आप जो भी करते हो, फिर मम्मी पापा जल्दी से जब घर पे आते हो तो देखते हैं ये किसने किया, तो आप लोग बोलते हो मैंने थोड़ी ना किया है, ये किसी और ने किया है। वो जो किसी और है वो ही हमारा मिस्टर नोबडी है। तो इस चैप्टर को रीड करते हैं, पोएम को रीड करते हैं। और पोएम होता है, वो पोम नहीं होता है। आप कहीं भी देख लेना, वो पोएम होता है, पोम नहीं होता। पहले से सब सारी बच्चे बड़े सब बच्चों को बोलते हैं कि पोम होता है, पर इट्स नॉट पोम, इट्स पोएम फ्रेंड्स। तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, इट्स पोएम। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। I know a funny little man as quiet as a mouse, who does the mischief in everybody's house. There no one ever see his face, and yet we all agree. That ever plates we break was cracked by Mr. Nobody. Here I said Mr. Nobody. Mr. Nobody is your imaginary man here. तो पहले ये पैराग्राफ समझा देते हैं। I know a funny little man as quiet as a mouse, है ना, who does the mischief in everybody house। जो जैसे जो यहाँ पे हमारे इमेजिनरी मैन है, वो सबके घर में होता है। वो कभी ना कभी मिस्चिफ करी होगी, कोई भी चीज़। आप मम्मी कहीं भी है और आप अकेले हो उस जगह पे, कमरे में, रसोई में, आपको वो चीज़ करनी है। जैसे आपको कोई चॉकलेट वगैरह मम्मी नहीं दे रही है या पापा नहीं दे रहे हैं और आपको खानी है, तो मम्मी आपको मना करे कि नहीं खानी, तो नहीं खानी, है ना। तो आपको खानी है तो आप चुपके से जाते हो और ले लेते हो फ्रिज में से या कहीं से भी और खा लेते हो। फिर मम्मी अगले दिन पूछती है कि चॉकलेट किसने खाई, तो आप लोग बोलते हो मुझे क्या पता, इसने खाई होगी, उसने खाई होगी, मैंने थोड़ी ना खाई है ना। तो ये है इसका मतलब, देयर नो वन एवर सी हिज फेस एंड येट वी ऑल एग्री। इसका मतलब है कि आज तक किसी ने भी उसका फेस यानी कि चेहरा नहीं देखा है, पर फिर भी अभी तक हम सब एग्री करते हैं उसको। यानी कि अभी भी आप कोई भी बच्चे को, किसी को भी देख लोगे, वो बोलेगा कि दूध गिर गया, कुछ भी गिर गया, बिल्ली ने गिराया है, मैंने नहीं गिराया, किसी और ने गिराया, कोई और आगे गिरा गया, है ना। That ever plate we break was cracked by Mr. Nobody। जो हमने प्लेट गिराई है, तोड़ी है, फोड़ी है, वो सारी जो प्लेट है वो मिस्टर नोबडी ने गिराई है, यानी किसी और ने गिराई है ना। He who always tear out book in the sense, मतलब इसका मतलब है tear out book, जो बुक के पेज फाड़ देता है। जैसे इस पिक्चर में दे रखा है कि बुक टीयर करना, यानी कि जो ये बच्चा है यानी कि मिस्टर नोबडी, वो बुक टीयर कर रहा है ना। वो leaves the door ajar मतलब ओपन पार्शियली, है ना। अगले लाइन देखते हैं। He pulled the button from our shirt। जैसे शर्ट होती है, उनके बटन निकालने में बड़ा मज़ा आता होगा लोग बच्चों को, तो वो बटन निकाल देते हैं शर्ट में से, है ना। एंड स्कैटर पिंस afar। पिंस जो होती है, पिंस वो लोग फैला दी इधर उधर, है ना। अगला पढ़ते हैं। The squeaking doors always wakes, है ना। The squeaking doors always wakes मतलब कभी भी आप वो क्या करते हैं, वो जब गेट खोलते हैं तो वो आवाज़ नहीं आती, उसे कहते हैं squeaks door। That squeaking door will always wakes for pith don't you see। Here pith का मतलब है प्लीज। For pith we leave the oiling to be done by Mr. Nobody। यहाँ पे है we leave that oiling, जो मम्मी बोलती है कि जाओ गेट पे जब आवाज़ आती है तो ऑयलिंग कर दो, है ना। तो वो हम छोड़ देते कि मैं भूल गया या किसी और ने कर दिया वगैरह वगैरह, है ना। आगे पढ़ते हैं। He puts damp wood upon the fire that kettle cannot boil।
डंप वुड। ये जो डंप वुड वर्ड है, इसका वुड से आपको मतलब समझ आ गया होगा। डंप का मतलब है वेट वुड। वेट वुड अपॉन द फायर, जो फायर, ये देखो ये यहाँ पे ये केटल है, और ये जो डंप वुड इसे कहते हैं, है ना, वो इनने यहाँ पे पानी डाल दिया है, तो केटल है ना जो उसके अंदर है वो बॉयल नहीं हो सकता, ये बोला गया है यहाँ पे। His are the feet that bring in mud and all the carpet soil. ये वो हम बच्चे होते हैं, जब वो पैर होते हैं वो मड यानी कि मिट्टी से भर के घर में चलते हैं, करते हैं, है ना, इसका मतलब वो है। तो इसका मतलब वो है। और जो कारपेट्स होते हैं, कारपेट्स मतलब पता है, जो कमरे के आगे में जो ऐसे बिछते हैं वो होते हैं कारपेट्स, है ना, कारपेट्स है ना, कारपेट सॉइल, ऑल द कारपेट्स एंड सॉइल। जो वो कारपेट होता है वो सॉइल से यानी कि मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते लाइन, द पेपर ऑलवेज आर मिसलेड यानी कि फॉरगॉट वन पुट समथिंग। जैसे आपने ये कहीं रख दी बुक, है ना, फिर आप भूल गए ये कहाँ रखी थी बुक, ये होता है फॉरगेट, वेयर वन पुट समथिंग, ठीक है। हु हैड देम लास्ट बट ही देयर नो वन टॉसेस देम अबाउट पुट बट मिस्टर नोबडी। द फिंगर मार्क्स यानी कि जब किसी भी चीज़ लेना, पानी ले लेना, वो जो वुड होती है उसके ऊपर आप ऐसे लगाओगे ना, तो जो वुड होती है उसके ऊपर आप ऐसे करोगे तो निशान बन जाएगा। डोर के ऊपर भी करके देखते हैं ना, है ना। द फिंगर मार्क्स अपॉन द डोर बाय नन ऑफ अस आर मेड। जो इसमें बताया गया, जो मार्क्स होते हैं ना, हाथ के, गंदे हाथों के मार्क्स जो गेट पे हैं, वो हम में से किसी ने भी नहीं बनाई, ये बोला गया इस लाइन में। वी नेवर लीव द ब्लाइंड अनक्लोज टू लेट द कर्टेन फेड। ब्लाइंड का मतलब है अ विंडो शेड दैट कैन बी रोल्ड अप एंड डाउन। जैसे कहीं भी आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा या शॉप्स वगैरह में होगा, जैसे एक धागा सा होता है, उसे खींचते तो जो पर्दा मतलब वो होती है वो ऊपर नीचे करती है, यहाँ ऐसे खींचते तो वो ऊपर चले जाती है, छोड़ देते हैं तो वो नीचे आ जाती है, ऐसे। इसका ब्लाइंड का मतलब वो वाला ब्लाइंड मत समझ लिया, ठीक है। अनक्लोज टू लेट द कर्टेन फेड। द इंक वी नेवर स्पिल, द बूट्स दैट आर लाइंग अराउंड वी सी। द इंक जैसे यहाँ पे दिखा रखा है द इंक वी नेवर स्पेल, द बूट्स, ये रहे बूट्स दैट लाइंग अराउंड, ये इधर उधर फैले हुए हैं ना, उन्हें कहते हैं लाइंग अराउंड, यू सी। एक मिनट रुकना। आर नॉट आर बूट्स, दे ऑल बिलोंग्स टू मिस्टर नोबडी। जो ये लास्ट वाली लाइन में बोल रहा है कि नॉट आर बूट्स, ये हमारे बूट्स, जूते, चप्पल नहीं है, ये जो ये सारी चीज़ है वो बिलोंग का मतलब आपको पता होगा, बिलोंग टू मिस्टर नोबडी। जो कोई, जैसे नहीं कहते किसी और में, वो किसी और के बिलोंग है, किसी और से बिलोंग है। तो ये चैप्टर यही ख़त्म करते हैं। अभी हम आपसे कुछ लेट्स गिव यू अ स्मॉल सरप्राइज। इस सरप्राइज से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसके आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इसके आंसर बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। हु पुट्स डंप वुड ऑन द फायर। इस क्वेश्चन का मतलब है हु पुट्स डंप वुड ऑन द, किसने डंप वुड यानी कि वेट वुड को ऑन द फायर, किसने फायर के ऊपर गीली वुड रख दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डंप वुड। अभी मैंने इससे बता दिया डंप वुड मतलब, पर फिर भी अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, है ना, कमेंट में। तो आज के चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी चैप्टर यानी कि पोएम समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तब तक अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।